असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं कोई आम बात करने वाली नहीं, आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप रजब की एक भी रात बिना इबादत के सो नहीं पाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि रजब की सिर्फ एक रात की इबादत आपके सालों के गुनाहों को मिटा सकती है, अगर आपको यकीन हो जाए कि रजब का सिर्फ एक रोजा कयामत के दिन आप और जहन्नम के बीच एक मजबूत दीवार बन सकता है, और अगर आपको ये समझ आ जाए कि खुद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बंदे की गवाही देने वाले हैं, तो क्या आप ये वीडियो आधे में छोड़ सकते हैं? तो रजब वो महीना जो चुपचाप आता है। रजब कोई शोर मचाने वाला महीना नहीं है। ये ना रमजान की तरह रोजों से भरा है, ना मुहर्रम की तरह। लेकिन याद रखिए, जो चीजें अल्लाह के करीब होती है वो अक्सर खामोश होती है। रजब अल्लाह का महीना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, साबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो यहीं से समझ लीजिए रजब की कीमत क्या है। तो रजब की पहली रात, एक छुपा हुआ खजाना। जब रजब की पहली रात आती है तो ज्यादातर लोग सो जाते हैं। कोई मोबाइल में लगा है, कोई थक कर गिर पड़ा है, कोई सोचता है कल देखेंगे। लेकिन आसमान में कुछ और ही हो रहा होता है। इस रात अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, क्या है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं? क्या है कोई माफी चाहने वाला जिसे मैं माफ कर दूं? और अफसोस, ज्यादातर लोग इस आवाज को सुन ही नहीं पाते। तो एक रात की इबादत सिर्फ नमाज नहीं, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। रजब की रात की इबादत सिर्फ लंबी नमाज का नाम नहीं। अगर आप 2 रकात दिल से पढ़ ले, अल्लाह से रोते हुए बात कर ले, अपने गुनाह याद करके शर्मिंदा हो जाए और सच में बदलने का इरादा कर लें, तो अल्लाह की रहमत दौड़ कर आती है। क्योंकि रजब माफी की शुरुआत है। रजब का एक रोजा जहन्नम से दूरी। अब जरा ध्यान दीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में एक दिन का रोजा जहन्नम के दरवाजों को 70 साल की दूरी पर कर देता है। तो सोचिए, आप एक दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, सिर्फ अल्लाह के लिए, और बदले में जहन्नम आपसे 70 साल दूर हो जाए। तो ये सौदा घाटे का है या फायदे का? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गवाही सबसे बड़ी नेमत। अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे काँप देने वाला हिस्सा बताती हूँ। कयामत के दिन हर कोई अपनी फाइल लेकर खड़ा होगा। माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, भाई भाई से भागेगा। उस दिन अगर कोई आवाज आए, या अल्लाह, ये मेरी उम्मत का वो बंदा है जिसने मेरे बताए रास्ते पर रजब का सम्मान किया, ये आवाज हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होगी। और याद रखिए, जिसकी गवाही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दे, उसका मामला खुदा भी आसान कर देता है। तो एक औरत की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी, गुनाहों में डूबी हुई, नमाज छूटती थी, दुआ बस जुबान पर थी, दिल से नहीं। लेकिन एक साल रजब आया, उसने सिर्फ रोजा रखा और पहली रात रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे नहीं बदला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कयामत के दिन जब उसका नाम पुकारा गया तो फरिश्तों ने कहा, इसे आगे बढ़ाओ, इस पर रजब की रहमत है। तो यही है रजब का कमाल। रजब में क्या जरूरी करना चाहिए? कम से कम एक रोजा, पहली रात 2 रकात नमाज, दिल से तौबा, किसी से बदला नहीं, माफी, गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा। बस कोई मुश्किल अमल नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। क्यों रजब से जिंदगी बदलती है? क्योंकि रजब दिल को नरम करता है, साबान आदत आदत बनाता है, रमजान इंकलाब लाता है। जो रजब को छोड़ देता है वो अक्सर रमजान में भी कमजोर पड़ जाता है। अगर आज भी आपके दिल में ये सवाल है कि क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा, तो जवाब सुन लीजिए। अगर रजब आपकी जिंदगी में आ गया तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको बुलाया है। इस वीडियो को बिना वजह आप तक नहीं पहुंचाया गया। आज की रात सोने से पहले बस इतना कह देना, या अल्लाह, मैं आ गया हूँ,
अब मुझे खाली हाथ मत लौटाना। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि अल्लाह सिर्फ बहुत नेक लोगों को ही चुनता है। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो हम जैसे लोग कभी चुने ही नहीं जाते। रजब की रात में अल्लाह टूटे हुए लोगों को चुनता है, जिनका दिल अंदर से थक चुका हो, जो बाहर से हंसते हो और अंदर से हर रात रोते हो। रजब उन्हीं के लिए आता है। रजब की रात जब अल्लाह बहाने ढूंढता है कि ध्यान से सुनिए, बाकी महीनों में हम अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजब में अल्लाह खुद हमें माफ करने के लिए बहाने ढूंढता है। कोई सजदे में गिर जाए, कोई चुपचाप रो ले, कोई बस या अल्लाह कह दे और रहमत बरसने लगती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, रजब में रोना भी इबादत बन जाता है। तो क्यों बहुत लोग रजब में भी खाली रह जाते हैं? क्योंकि हम टाल देते हैं। हम कहते हैं अभी बहुत टाइम है, अभी दिल तैयार नहीं, रमजान में कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो दिल रजब में नहीं पिघलता वो रमजान में भी कठोर ही रहता है। रजब दिल को तोड़ता है ताकि अल्लाह उसे फिर से जोड़ सके। तो रजब की रात की सबसे कीमती दुआ अब मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ। रजब की रात में अल्लाह लंबी लंबी दुआ नहीं देखता, वो देखता है क्या दुआ दिल से निकली है। सबसे असरदार दुआ यही है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब मुझे खुद पर नहीं सिर्फ तुझ पर छोड़ दे। जब कोई बंदा खुद को छोड़ देता है तब अल्लाह उसे थाम लेता है। तो एक रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, रजब का रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, ये रोजा होता है जुबान का, नजर का, सोच का, गुस्से का। अगर आप किसी को जवाब ना दें, किसी को माफ कर दें, किसी की बुराई ना करें, तो समझ लीजिए आपका रोजा अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है। तो एक मर्द की कहानी जो सब कुछ हार चुका था। एक मर्द था जिंदगी से हार चुका, रिज्क नहीं, इज्जत नहीं, दुआ में यकीन नहीं। किसी ने उससे कहा रजब में एक रोजा रख कर देख। उसने कहा मेरे पास खोने को क्या है, तो उसने रोजा रखा। मगर शाम को इफ्तार से पहले वो रो पड़ा, बस बोला या अल्लाह अगर तू है तो अब दिखा दे। और सुनिए कुछ महीनों बाद वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कब दुआ कबूल हुई, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। तो रजब गुनाह छोड़ने का महीना। अगर आप रजब में सिर्फ एक गुनाह छोड़ दें, झूठ, गलत रिश्ता, नशा, किसी का दिल दुखाना, तो यकीन मानिए अल्लाह आपके लिए हजार रास्ते खोल देता है, क्योंकि रजब तौबा की शुरुआत है। तो औरतों के लिए खास बात, अगर आप औरत हैं और सोचती हैं हम तो घर में ही रहते हैं, तो सुन लीजिए रजब की रात रसोई में रोती हुई दुआ भी कबूल होती है। बच्चे सुलाकर दो आंसू गिरा देना भी बहुत है। अल्लाह जगह नहीं देखता, दिल देखता है। तो रजब की एक रात और किस्मत का पलटना। बहुत से लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये है हमने कभी अल्लाह को पूरा मौका ही नहीं दिया। रजब की एक रात अगर आपने अल्लाह को सौंप दी, तो हो सकता है रिश्ता सुधर जाए, दिल हल्का हो जाए, रास्ता दिख जाए और सुकून लौट आए। अब सवाल, आप क्या करेंगे? अब जब ये रजब आया है तो क्या आप इसे यूं ही जाने देंगे या इस बार कुछ अलग करेंगे? तो याद रखिए, हर रजब जिंदगी में नहीं आता। हो सकता है ये आखिरी मौका हो, ये आखिरी बुलावा हो। तो अगर अभी भी आपका दिल थोड़ा सा भी कांपा है तो समझ लीजिए ये वीडियो नहीं, अल्लाह का इशारा है। ध्यान से सुनिए, हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें सोने के लिए होती है और कुछ रातें जिंदगी बदलने के लिए। तो रजब की कुछ रातें ऐसी होती है जिनमें अल्लाह दुआ को लौटाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उस रात बंदा बहाने नहीं करता, सिर्फ सच बोलता है। तो रजब की रात जब बहाने गिर जाते हैं बाकी महीनों में, तो हम दुआ में भी साफ नहीं होते। कभी कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं इतना बुरा हूँ। लेकिन रजब की रात ये सारे बहाने अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि थकान सच बुलवाती है और अल्लाह सच सुनते ही रहमत खोल देता है।
तो वो सजदा जो आसमान तक गया। एक इंसान था, ना उसे दुआ याद थी, ना कोई वजीफा, बस रात को सजदे में गया और बोला, या अल्लाह, अगर तूने आज भी मुझे नहीं सुना तो मैं नहीं जानता कहाँ जाऊं। बस इतना, ना अरबी ना लंबी बातें, और वही सजदा उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। तो याद रखिए, अल्लाह अल्फाज नहीं, हाल सुनता है। तो रजब की रात की सबसे बड़ी सच्चाई। अब एक बात दिल पर लिख लीजिए, रजब में अल्लाह नतीजा नहीं देखता, नीयत देखता है। आपके पास अगर ज्यादा वक्त नहीं, ज्यादा इल्म नहीं, ज्यादा ताकत नहीं, फिर भी अगर दिल झुका है, तो आंखें नम है और गुनाह से शर्म है, तो रजब आपके लिए है। 5 मिनट का अमल लेकिन किस्मत वाला। आप सुनिए, बहुत आसान, बहुत असरदार अमल। रजब की किसी भी रात सब सो जाए, लाइट हल्की कर दे, 2 रकात नमाज पढ़े, सजदे में जाए और बस ये कहे, या अल्लाह, मैं तुझसे भागते भागते थक गया हूँ, अब मुझे अपने करीब रख। बस इसे रोज करना जरूरी नहीं, एक बार भी दिल से हो जाए तो बहुत है। तो क्यों कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं बदला, तो बहुत लोग कहते हैं हमने दुआ की कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है, दुआ के बाद अगर आप फिर वही गुनाह, वही जिद, वही घमंड, तो बदलाव कैसे आए। रजब आधा काम अल्लाह करता है, आधा काम हमें करना होता है। तो रजब का रोजा, अंदर की लड़ाई। जब आप रजब में रोजा रखते हैं तो असली लड़ाई भूख से नहीं होती, लड़ाई होती है गुस्से से, जुबान से, पुराने जख्मों से। अगर आप उस दिन चुप रह जाएं, जवाब ना दें, दिल में कहे अल्लाह देख रहा है, तो समझिए आपका रोजा जिंदा है। तो एक माँ की खामोश दुआ। एक माँ थी, बच्चा भटक गया था, नसीहत बेअसर, आंसू बेकार। रजब की एक रात उसने कहा कुछ नहीं, बस चुपचाप सजदे में बच्चे का नाम लिया और कहा, या अल्लाह, मैं हार गई, अब तू संभाल ले। कुछ वक्त के बाद बच्चा खुद बदलने लगा, क्योंकि माँ की रजब वाली दुआ खामोश होती है लेकिन बहुत तेज होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।